अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? और पाकिस्तान स्टडीज़ है मेरे पास 9th क्लास। आप लोगों का पेज नंबर 31 तक मैं पढ़ा चुकी थी, इंग्लिश मीडियम की जो आपकी बुक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक था कोस्टल एरियाज़, जो कि 31 पेज पे था। और अब हम 32 पेज पढ़ेंगे और इसमें क्लाइमेट रीजन से यानी कि आबो हवा की जो लिहाज से खितों की तकसीम है उसको हम पढ़ेंगे। On the basis of the climate conditions, the land of Pakistan is divided into 4 major regions. आबोहवा के लिहाज से पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि पाकिस्तान के खितों को। नंबर 1, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड टाइप, नीमहारी पहाड़ी आबोहवा का खिता। कल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड टाइप, ये पहाड़ी इलाकों के जो आबो हवा होती है उसके बारे में बताया जा रहा है, जो कि विंटर इनका बहुत कूल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, विंटर में बहुत सर्द होते हैं। ठीक है, बर्फ़बारी वगैरह भी होती है। और समर जो इनके हैं ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और खुशगवार मौसम होता है। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू टाइप, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपकी बुक में नहीं दी हुई, तो इसलिए मैं आपको ख़ुद ही बताऊंगी इसके बारे में। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू टाइप जो है ना, ये बलूचिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान जो है, ये इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हैं उनमें ऐसा मौसम रहता है। उसके बारे में ये उस हिस्से को कहते हैं। हेयर विंटर्स आर कोल्ड एंड इन समर टेम्परेचर गोज़ हायर ऑल्टीट्यूड बट ड्यू टू पुअर रेनफॉल, ये बारिशें यहाँ पे कम होती हैं। ठीक है, दीज हैव टर्न्ड इनटू एरिड डेजर्ट। तो मैंने आपको बताया था एरिड डेजर्ट क्या होते हैं, बंजर और खुश्क इलाके जो होते हैं बलूचिस्तान के। ठीक है, इसे उर्दू में कहते हैं नीमहारी बर्री मैदानी आबो हवा का खिता। और इसमें क्या शामिल होते हैं? लो लैंड्स। ठीक है, लो लैंड का यहाँ पे वर्ड आप देख रहे होंगे यूज़ हुआ है। प्लेन जो हैं वो सेपरेट होते हैं। लो लैंड टाइप जो है ना, ये इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे कि बीचेस और प्लेन्स, वैलीज़ एंड ये सब जो है ना लो लैंड में आते हैं। ठीक है, लो लैंड फॉर्म्स में। वाइल माउंटेन्स, हिल्स एंड प्लेट्यूज आर हाई लैंड फॉर्म्स। ठीक है, प्लेन्स का जिक्र हो रहा है तो आपको पता है कि मैदान जो हैं वो रिच एंड फर्टाइल सॉइल्स, यानी कि यहाँ पे मट्टी ज़रख़ेज़ होती है, विच आर वेरी गुड फॉर सीरियस फार्मिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, और प्लेन्स का जिक्र आ रहा है तो प्लेन्स अक्सर एज ए लो लैंड, प्लेन लो लैंड में कब तब्दील होते हैं? अलॉन्ग वैलीज और एट द बेस ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, जिसके साथ साथ वादियाँ भी अटैच होती हैं, यानी कि जो वादी की शक्ल में प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स मैदानों को कहते हैं। ठीक है, एक तो बिल्कुल फर्टाइल किस्म के और फ्लैट लैंड होते हैं ना, वो प्लेन कहलाते हैं। लेकिन जब प्लेन के साथ साथ छोटे छोटे टीले, छोटी छोटी पहाड़ियों की बेस स्टार्ट हो जाती है ना, वो वाला हिस्सा जो होता है प्लेन्स का, तो जो ना तो मुकम्मल तौर पर पहाड़ी इलाका होता है और ना ही मुकम्मल तौर पर प्लेन्स होते हैं, बिल्कुल ही प्लेन नहीं होता वो इलाका, तो उसको आप इस कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो ये लो लैंड्स कहलाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ चलते चलते, जो कि आपकी बुक में मौजूद नहीं है, प्लेन्स के फीचर्स भी आपको बताती चलूँ। प्लेन्स आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। Some plains are extremely level, other may be slightly rolling and undulating. प्लेन्स आर यूजुअली फर्टाइल रीजन्स, यानी ये सारे में बार बार वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हमवार और बिल्कुल सीधी ज़मीन होती है, जो कि काश्तकारी के लिए बहुत बेहतरीन होती है। और इसके अलावा दे आर यूजुअली थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स। ज़ाहिर सी बात है कि प्लेन्स पर आसानी होती है लोगों को, हमवार होती है ज़मीन, तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आबाद होते हैं। ठीक है, इट इज़ ईजीली टू बिल्ड हाउसेस, इसके ऊपर हाउसेस बिल्ड करना, रोड्स बनाना बहुत आसान होता है। तो प्लेन्स इस लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज़ क्या होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा ना इक्वेटर के बहुत नज़दीक जो होते हैं। ठीक है, और जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, हॉटेस्ट एरियाज़ ऑफ द अर्थ होते हैं। ठीक है, ज़मीन पर कुछ 2 लाइनें फ़र्ज़ कर ली गई हैं। ठीक है, यानी कि ज़मीन को 2 हिस्सों में एक अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं, इसको अंदाजे के तौर पे तकसीम कर लिया गया है। तो उसमें जो इक्वेटर के करीब होते हैं इलाके, वो ट्रॉपिकल एरियाज़ कहलाते हैं। अब सब ट्रॉपिकल एरिया के बारे में पढ़ते हैं कि सब ट्रॉपिकल एरिया का वर्ड आपको बार बार आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है ना।
तो बिलोंगिंग और रिलेटिंग टू द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट आर इमीडिएटली साउथ और नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स जो हैं वो हॉटेस्ट एरियाज़ होते हैं, तो उनके साउथ और नॉर्थ में जो एरियाज़ जो ममालिक आते हैं या जो इलाके आते हैं वो सब ट्रॉपिकल कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट तो नहीं होते, लेकिन वहाँ पे तकरीबन गर्म ही मौसम होता है, लेकिन वहाँ पे कभी कभी सर्द हवाएं भी चलती हैं, ठीक है। इस वजह से सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर कूलर देन इक्वेटरल रीजन्स, ठीक है। यानी कि वो जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं वो इक्वेटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट एरियाज़ होते हैं, लेकिन जो सब ट्रॉपिकल होते हैं वो इनसे ज़रा कम गर्म होते हैं। तो इस मुझे यकीन है कि आपको कम से कम अपनी समझ की हद तक इतना समझ आ गया होगा कि सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जो एरियाज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल कोस्टल टाइप यानी साहिली इलाकों का के जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ का जो टेम्परेचर है उसको पढ़ने के लिए हमें ये पहले देखना पड़ेगा ये कौन से एरियाज़ होते हैं। तो इसमें कोस्टल एरियाज़ ऑफ द सिंध के कोस्टल एरियाज़ एंड बलूचिस्तान प्रोविंस के कोस्टल एरियाज़ शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ग्लेशियर्स एंड द ड्रेनेज सिस्टम्स। यानी कहने का मतलब है कि ग्लेशियर्स तो आपको पता है ना कि पानी वगैरह जो हम मुख्तलिफ पहाड़ियों से पानी बह बह के आता है, और ये जो पाकिस्तान में पहाड़ी सिलसिले हैं ये जिसमें कि कराक्रम है, हिंदुकुश है, ठीक है, इनके ग्लेशियर्स से जो पानी आता है वो दरियाओं में हम वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं। Glaciers, most of the major rivers of the Pakistan receive water or originate from the glaciers of the Himalayas, Karakoram and Hindu Kush mountain ranges. माउंटेन रेंजेस से मुराद होता है पहाड़ी सिलसिले। कौन कौन से, मैंने अभी आपको बताया था कि कराक्रम आ जाता है, इसमें हिंदू कश आ जाता है और हिमालय आ जाते हैं। इनके जो ग्लेशियर्स हैं जब वो पिघलते हैं तो उनसे दरियाओं में पानी आता है और वही पानी हम सब इस्तेमाल करते हैं। ग्लेशियर्स ऑफ द कराक्रम रेंज, सबसे पहले कराक्रम रेंज के ग्लेशियर्स आ जाएंगे। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पाकिस्तान आर लोकेटेड इन द कराक्रम रेंज। पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं कराक्रम रेंज के अंदर। सियाचिन इन 72 माइल्स लॉन्ग, जो कि 72 मील तवील हैं। द ग्लेशियर्स मेल्ट वाटर आर द मेन सोर्सेज ऑफ श्योक रिवर। इस ग्लेशियर से दरियाए श्योक निकलता है। रिवर ब्राल्दू originates from Biafo and river Hunza from Batura glacier respectively. दरियाए ब्राल्दू ब्याफो ग्लेशियर से और दरियाए हुंजा बतूरा ग्लेशियर्स ऑफ द हिंदू कश रेंज। रिवर कुनार receives water from तिरचमीर and रिच and other glaciers of हिंदू कश रेंज। रिवर कुनार जो है वो पानी रिसीव करता है तिरचमीर और रिच के इलाकों से, ठीक है, एंड अदर ग्लेशियर्स ऑफ हिंदू कश रेंज। यानी कि ये ग्लेशियर हैं और इनके अलावा दूसरे जो हिंदू कश रेंज में आने वाले ग्लेशियर्स हैं उनसे पानी हासिल करता है। ग्लेशियर ऑफ द हिमालय रेंज, हिमालय रेंज के ग्लेशियर्स कौन से हैं? सॉर्दर्न रूपाल इज़ अ ग्लेशियर ऑफ द हिमालय रेंज। जनूबी रूपाल हिमालय रेंज का ग्लेशियर है। इट्स वाटर फॉल्स इन द रिवर एस्टोर एंड नॉर्दर्न रूपाल फॉल्स इन द रिवर इंडस। इसका पानी जाके दरियाए एस्टोर में गिरता है और नॉर्दर्न रूपाल जो है इसका ये इंडस रिवर यानी कि दरियाए सिंध में गिरता है। तो ड्रेनेज सिस्टम पे आ जाते हैं। पाकिस्तान ड्रेनेज सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पाकिस्तान का जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि आपाशी का जो निज़ाम है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है। नंबर 1 रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। दरियाए सिंध और इसके मुआविन ट्रिब्यूटरीज होते हैं, उसके मददगार जिनके साथ मिलकर वो मुकम्मल होता है, या जो दरिया छोटे से सारे जाके उसमें गिरते हैं। नंबर 2 इंटरनल इरिगेशन सिस्टम, दाखिली आपाशी का निज़ाम, इरिगेशन सिस्टम ऑफ द सॉर्दर्न बलूचिस्तान और इसके अलावा जनूबी बलूचिस्तान का आपाशी का निज़ाम। रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दरियाए सिंध और इसके मुआविन जो दरिया हैं अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड।
इंडस जो है वो दुनिया के तवील तरीन दरियाओं में से एक है। इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत, ये तिब्बत से निकलता है। फ्रॉम लेक मानसरोवर, झील मानसरोवर से। कट्स किलोमीटर डीप, जो कि गॉर्जिस जो होता है ना, ये वर्ड है गॉर्जिस, इनटू द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। कराक्रम और हिमालय के बुलंद तरीन पहाड़ों को काटता हुआ ये दरिया कई किलोमीटर गहराई में बहता है। Flowing in east-west direction, the river reaches a point named Sazin and takes a southward turn. बहते हुए मशरिक से मगरिब की तरफ ये दरिया पहुंचता है एक मुकाम पर जिसे साजिन कहते हैं, और एंटेक्सा, और फिर ये एक साउथ की तरफ टर्न ले लेता है। ठीक है। द कोर्स ऑफ रिवर इंडस फ्रॉम साजिन टू कालाबाग अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड्स मोस्ट, ये आपका वर्ड आ जाता है एक टॉर्चियस। इस लफ्ज़ का मतलब होता है मुश्किल तरीन रास्ता, यानी कि जिसमें टर्न्स बहुत ज़्यादा हों। जो इंडस के बारे में कहते हैं कि माहिरीन कहते हैं कि ये एक ऐसा रिवर है जो बहुत ज़्यादा टर्न्स के साथ है, यानी कि सीधा सीधा नहीं बहता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें टर्न्स हैं। ठीक है। एंड इंट्रिकेट, नेक्स्ट वर्ड आपका आ रहा है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को कहते हैं, यानी पेचीदा या मुश्किल चीज़। ठीक है, जो बहुत मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट हो। तो कहते हैं कि जी माहिरीन के मुताबिक ये जो दरिया है ना, द कोर्स ऑफ रिवर्स इंडस फ्रॉम साजिन टू कालाबाग, ये साजिन से लेके इस मुकाम साजिन से लेके कालाबाग तक बहता है, और माहिरीन के मुताबिक दुनिया का ये मुश्किल तरीन और पेचीदा और कॉम्प्लेक्स किस्म का दरिया है। इट इज़ इन दिस एरिया दैट द इंडस हैज़ कट आ gigantic 6500 मीटर डीप गॉर्ज कहते हैं जी घाटी को। ठीक है। एट दासू डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान के डिस्ट्रिक्ट दासू में। यहीं इस दरिया ने दासू पट्टन यानी कि ज़िला कोहिस्तान के इलाके में पहाड़ों को काटकर दुनिया से सबसे गहरी घाटी बनाई है। अब यहाँ पे घाटी का जो जिक्र आ रहा है, यानी कि गॉर्ज जो है ना, वो तंग रास्ते को कहते हैं। ठीक है। जिसकी पैमाइश 6,500 किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर कहलाती है। ठीक है। और रिकॉर्ड की गई है। इस इलाके में दरिया सिंध का पार्ट औसतन 400 मीटर चौड़ा है, which expands to an average of 16 kilometer as the river moves downwards from Kalabag and passes through the plains. कालाबाग के बाद जब ये मैदानी इलाके में दाखिल होता है तो इसके पार्ट की चौड़ाई औसतन 16 किलोमीटर हो जाती है। Tributaries of the river Indus, flowing mostly in north-south direction from Kalabag to the Arabian Sea, the river Indus receives water from a number of its tributaries from east, लेफ्ट एंड वेस्ट राइट बैंक। कालाबाग से बहिरा अरब तक दरिया सिंध के बहाव का रुख बिलअमूमन शुमालन जुनूबन है। ठीक है। रास्ते में बहुत से दरिया दाएं से बाएं किनारे से आकर दरिया सिंध में गिरते हैं। राइट रिवर बैंक comparatively small in size are the following in descending order: river Gilgit, river Kabul, river Kuram and river गोमल। दाएं किनारे के दरिया निस्बतन छोटे हैं। ऊपर से नीचे की तरफ इनकी तरतीब ये है: दरियाए गिलगित, दरियाए काबुल, दरियाए करम और दरियाए गोमल। राइट साइड के किनारे से जो इसमें रिवर शामिल होते हैं ना, यानी दरिया छोटे छोटे शामिल होते हैं इंडस में, उनकी डिटेल तो हमने पढ़ ली। अब हम आएंगे लेफ़्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें शामिल होते हैं। इंडस रिसीव्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इट्स वाटर फ्रॉम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। दीज रिवर डिपॉजिट एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट इन द इंडस। बाईं साइड के जो दरिया हैं निस्बतन बड़े हैं और इसकी वजह से दरिया सिंध में पानी और रेत की बहुत बड़ी मिकदार शामिल होती है। दरिया सिंध के मैदान की तश्कील में इन दरियाओं की लाई हुई मिट्टी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इन दरियाओं के नाम ये हैं। सेडिमेंट का वर्ड यहाँ पे आ रहा है, जो सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय दीज ट्रिब्यूटरीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडस प्लेन।
ये सेडिमेंट लफ्ज़ जो है ना, इसका मतलब ये है कि जो हमवार मट्टी ये दरिया लाते हैं वो मैदानों की तश्कील में, जो दरिया सिंध के मशहूर तरीन प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बताया भी था और आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनकी तश्कील में बहुत अहम किरदार करते हैं ये वाले दरिया, ठीक है, इस साइड वाले, लेफ़्ट साइड वाले। इनमें कौन कौन से शामिल हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज आर द 5 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम विच द इंडस रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स वाटर. But the Beas doesn't flow on the land of Pakistan as it joins the Satluj before the Satluj enters into Pakistan area. Other left bank tributaries join one another at different points and form one great main stream at मिथनकोट. ब्यास का दरिया है ना, वो दरियाए सिंध के पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले ही दरियाए सतलुज को अपना पानी दे देता है. बाकी दरिया मुख्तलिफ मुकामात पर एक दूसरे से मिलते हैं और बिलाखिर मिठनकोट के मुकाम पर मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक है. यानी इससे मुराद ये हुई कि ब्यास पाकिस्तान में एंटर होने से पहले ही दरियाए सिंध को अपना पानी दे देता है, यानी वो सतलुज को पानी देता है और सतलुज आकर फिर दरियाए सिंध में गिरता है. सतलुज पाकिस्तान में आकर दरिया सिंध में गिरता है. इस वजह से ब्यास डायरेक्ट यानी कि अपना पानी इस दरिया सिंध को नहीं देता, बल्कि वो सतलुज को अपना पानी देता है और सतलुज फिर मुख्तलिफ बाकी दरिया जो हैं मुख्तलिफ मुकामात पर एक दूसरे से मिलते हैं और बिल आखिर ये सब आकर मिठनकोट के मुकाम पर एक हो जाते हैं, ठीक है. दिस इनॉर्मस बॉडी ऑफ वाटर इज़ नाउ कॉल्ड पंजनत, ठीक है. और ये पानी की जो एक बहुत बड़ी मिकदार है या ये शक्ल पानी की जो है ये पंजनत कहलाती है, जहाँ पे सब दरिया आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को पानी देते हैं. द पंजनत फ्लोज 72 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम एंड फॉल्स इन द इंडस. पंजनत 72 किलोमीटर नीचे की तरफ बहता है और जा गिरता है सीधा इंडस में. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड नो अदर ट्रिब्यूटरी ज्वाइंस द इंडस टिल इट फॉल्स इन द अरेबियन सी. इस वक्त तक दूसरा कोई दरिया भी इंडस में आकर नहीं गिरता, यहाँ तक कि ये अरेबियन सी में यानी कि बहीर अरब में जा गिरता है, ठीक है. और ये यहाँ पे पूरा मैप बना हुआ है, ठीक है. तो आपसे मुमकिन हो सके तो ये यहाँ पर तो बहुत बारीक है, आप जो नेट पे अवेलेबल होते हैं ना वो आप ध्यान से गौर से उसको ज़रा देखा करें, इस पर तवज्जो दिया करें कि ये चीज़ें आखिर आप लोगों के लेवल पे दी गई हैं. आगे आ जाता है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम. इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में आपका द ड्रेनेज सिस्टम कवरिंग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान इंक्लूडिंग चागी एंड रस्को माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द सियान माउंटेन इन द साउथ इज़ कॉल्ड द इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम. हम पढ़े हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम और पेज नंबर है मेरे पास 33. इसका लास्ट वाला पैराग्राफ है द ड्रेनेज सिस्टम यानी कि दाखिली जो आबपाशी का निज़ाम है. इसमें जनूब मगरबी जो बलूचिस्तान है ना हमारा, उसका शुमाली हिस्सा शामिल है, ठीक है, जिसमें कि चागी और रास्को के जो माउंटेन्स हैं वो, और फिर इसके आगे आ जाता है सिहान के माउंटेन साउथ से, ठीक है. यानी कि अगर आप इसके जुनूब में जो है वो सिहान है और जो कि पहाड़ों के दरमियान तक फैला हुआ है, ठीक है. और इनके ये दरिया जो है ना ये समुंदर में नहीं गिरते बल्कि ये झीलों में गिरते हैं, ठीक है. और यही दाखिली आबपाशी का निज़ाम कहलाता है. दिस एरिया इज़ ड्राई एंड एरिड. ये इलाका खुश्क और बंजर है. द रिवर्स आर नॉट वेरी बिग इन साइज़. दरिया अपने साइज़ में इतने बड़े नहीं हैं. एंड डू नॉट फॉल इन द सी. और समुंदर में नहीं गिरते. सम ऑफ दिस रिवर्स रिमेन ड्राई थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. इनमें से कुछ दरिया तो ऐसे हैं कि जो सारा साल खुश्क रहते हैं सिवाय उस वक्त के व्हेन दे रिसीव रेन वाटर, जब उनमें बारिश का पानी आता है. एंड फ्लो फॉर सम टाइम्स, और वो थोड़े कम अरसे के लिए बहते हैं. अदर गेट एब्जॉर्ब्ड इन द डेजर्ट सैंड एंड वेरी फ्यू आर एबल टू कंप्लीट देयर जर्नी एंड फॉल इन लेक्स. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इनमें से कुछ जो हैं वो तो डेज़र्ट में की जो रेत है उसके अंदर जज़ब हो जाते हैं, ठीक है. और बहुत कम इनमें से हैं जो कि जाकर लेक्स में गिरते हैं, ठीक है. यानी इनका जो सफ़र है ना वो समुंदर की तरफ नहीं है, बल्कि इनमें से बहुत ही कम दरिया जो हैं वो झीलों की तरफ पहुँचते हैं, ठीक है. सॉल्ट वाटर लेक्स लोकली कॉल्ड हामून्स आर
shallow and marshy. The most well-known हामून्स ऑफ द एरिया आर्स हामून मशखेल, ठीक है, और हामून लौरा एंड हामून मरगो। ये झीलें दलदली और कम गहरी हैं, यानी इनकी गहराई ज़्यादा नहीं है और इनका पानी नमकीन है। इस इलाके की मशहूर झीलों के नाम हैं हामून लौरा, हामून मशखेल, हामून मरगो। तो यहाँ पे मेरा पेज 33 ख़त्म हुआ और अब हम चलते हैं पेज नंबर 34 पे, और वहाँ पे हमें मिलेगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ सॉर्दर्न बलूचिस्तान। जनूबी बलूचिस्तान का निज़ाम आपाशी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर बच्चों को नहीं इसके बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात होती। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रा ध्यान से तवज्जो से सुनिएगा। द रिवर्स ऑफ सॉर्दर्न बलूचिस्तान फ्रॉम देयर इंडिपेंडेंट ड्रेनेज सिस्टम्स following are the most important river system of the area: Hab, Porali, Hingol and Dasht. All these rivers originate from the mountain ranges of the southern Balochistan. Some of these die in the desert sand while the other are able to make way to the Arabian Sea. जनूबी बलूचिस्तान के दरिया अपने अपने दरियाई निज़ाम बनाते हैं। इनमें से अहम दरियाओं के नाम ये हैं: दरियाए हब, दरियाए पुराली, दरियाए हंगोल, दरियाए दश्त। इन दरियाओं का आगाज़ जनूबी बलूचिस्तान के पहाड़ों और पहाड़ियों से होता है। ये बहीरा अरब में जाकर गिरते हैं या फिर पहले ही सहरा की रेत में गुम हो जाते हैं। Since this region has extremely hot and dry water, the mountain peaks in this region receives no snowfall. The streams flow only when the rain falls on mountain peaks. चूँकि इस इलाके का मौसम खुश्क और गर्म है, इसलिए इस इलाके की पहाड़ी चोटियों पर बर्फ़ नहीं पड़ती। ये पहाड़ भी खुश्क हैं और इनमें नदी नाले बर्फ़ के पिघलने से नहीं बल्कि बारिश के पानी से ही बनते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ का मौसम खुश्क और गर्म है, तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं होती, ठीक है। यहाँ के जो पहाड़ हैं ना, ये बर्फ़बारी वाले पहाड़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे बारिश के पानी से नदी नाले, बारिश का पानी, जब भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो फिर यहाँ पे नदी नाले बनते हैं और उसी से ही यहाँ का निज़ाम चलता है। द कीरथर माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द रिवर हब. Pub range lies to the west of the river. Hub Dam, built across the river, supplies water to the adjoining areas of the province Balochistan as well as the city of Karachi. दरियाए हब के मशरिक में कीरथर के पहाड़ हैं और मगरिब में पब की पहाड़ियों का सिलसिला है, यानी कि रेंज जिसे कहते हैं। दरिया के ऊपर एक डैम तामीर किया गया है। हब डैम कराची शहर और नवाही इलाके की ज़रूरियात के लिए पानी फराहम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs में भी आ जाता है और क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि हब डैम जो है ना, ये कराची शहर और नवाही इलाके यानी इसके इर्द गिर्द के तमाम इलाकों की ज़रूरियात के लिए पानी फराहम करता है, ठीक है। दरियाए पुराली पब और हाला सिलसिला हाई को के दरमियान बहता है। द रिवर एंड्स वेयर द फर्टाइल लसबेला प्लेन स्टार्ट एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड। ये दरिया लसबेला का मैदान दरियाए पुराली के इख्तिताम पर वाक़या है, यानी कि जहाँ पे दरियाए पुराली ख़त्म होता है वहाँ पर लसबेला का मैदान आ जाता है, ठीक है। और ये मैदान ख़ासा वसी और ज़रखेज़ है और शुमाल की सिमत में फैला हुआ है, ठीक है। द हिंगोल रिवर ओरिजिनेट्स इन द सेंट्रल ब्राहवी हिल्स. हाला हिल्स लाइज इन द ईस्ट ऑफ द रिवर हिंगोल. द सेंट्रल मकरान एंड मकरान कोस्ट हिल्स लाइज इन द वेस्ट ऑफ द रिवर हिंगोल. दिस रिवर फ्लोज ओनली इन द रेनी सीजन. फ्लोइंग बिटवीन द सेंट्रल मकरान एंड मकरान कोस्ट रेंजेस रिवर, ये वर्ड है कैच एंड नीहिंग, ठीक है। कैच और नीहिंग दरियाओं के नाम हैं। ज्वाइन एट अ पॉइंट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर वेस्ट ऑफ तुर्बत. दरियाए हंगोल का जो आगाज़ है या जहाँ से वो शुरू होता है वो जगह है वस्ती ब्राहवी पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके मशरिक में हाला और मगरिब में, यानी मशरिक की साइड पर हाला है और मगरिब में क्या है, साहिल मकरान और वस्ती मकरान के पहाड़ी सिलसिले वाक़ हैं, ठीक है। वस्ती कहते हैं दरमियानी। इस दरिया में पानी सिर्फ बारिशों के मौसम में आता है। साहिल मकरान और वस्ती मकरान के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दरियाए कैच और नहिंग बहते हैं।
ठीक है, जो तुर्बत से 50 किलोमीटर के फासले पर मिलकर दरियाए दश्त बन जाते हैं। दरियाए दश्त पर बंद बांधकर मीरानी डैम तामीर किया जा रहा है। ठीक है, ये इसकी लास्ट लाइन थी। ठीक है, कि रिवर दश्त मीरानी डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर। तो मीरानी डैम जो है वो दश्त दरिया पर तामीर किया गया है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पेज नंबर 34 है मेरे पास। नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, कुदरती नबातात। वेजिटेशन हैज़ वास्ट मीनिंग एवरीथिंग विच ग्रोज फ्रॉम द सॉइल इज इंक्लूडेड इन इट। ट्रीज, स्मॉल प्लांट्स, बुशेस एंड क्लाइंबर्स एक्सेट्रा। नबातात बड़ी वसी इस्तिलाह है, इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो ज़मीन से उगती हैं, यानी दरख्त, छोटे पौधे, झाड़ियाँ और बेलें वगैरह। ज़मीन से उगने वाली चीज़ों की दो इकसाम हैं। ठीक है, इनमें यानी कि दो किस्म के पौधे होते हैं। एक तो वो किस्म है जिनको हम खुद काश्त करते हैं, और दूसरी किस्म के जो पौधे होते हैं उनको हम काश्त नहीं करते, बल्कि वो अपने आप ही कुदरती तौर पर खुद ब खुद पैदा होते रहते हैं। इस दूसरी किस्म की नबातात को नेचुरल वेजिटेशन या कुदरती नबातात का नाम दिया जाता है। What type of plants grow naturally in an area depends on many factors। यानी किस किस्म के पौधे किसी भी इलाके में पैदा होते हैं या उगते हैं, इसका बहुत सारे फैक्टर्स बाइस बनते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ द सॉइल, यानी वहाँ की मट्टी की किस किस्म कौन सी है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि ये भी देखना पड़ता है कि सतह समुंदर से बुलंदी उस जगह की कितनी है। वेदर, मौसम देखना पड़ता है। बिहेवियर ऑफ विंड्स, हवाओं का रुख देखना पड़ता है। एंड प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भी देखना पड़ता है कि नमी का इस इलाके में क्या हिसाब है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि प्रेसिपिटेशन से मुराद है कि बारिशें कितनी होती हैं, ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं, इस हिसाब से वहाँ के पौधे उगते हैं। यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है। वी कैन नॉट गेन कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन एनी एरिया बिकॉज दीज आर थाउजेंड्स इन नंबर। वट वी कैन डू इन टू रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडी ओनली टू दोज प्लांट्स विच आर वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि तमाम पौधों के बारे में तो हम नहीं जान सकते, हम सिर्फ उन पौधों और दरख्तों का मुतालिया करते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए अहमियत के हामिल हैं। ठीक है, As we have studied earlier, the geographical regions of Pakistan differ in their characteristics। ठीक है, अब जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मुख्तलिफ नौइयत के जोग्राफियाई खित्तों पर पाकिस्तान मुश्तमिल है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान जोग्राफिया के लिहाज से मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ खसूसियात हैं। अकॉर्डिंगली द प्लांट्स ग्रोन इन दीज एरियाज आर डिफर इन नेचर। इसी हिसाब से मुख्तलिफ इलाकों में पैदा होने वाले उगने वाले पौधे जो हैं वो भी मुख्तलिफ फितरत के मालिक होते हैं, यानी कि वो भी मुख्तलिफ नौइयत के और किस्मों के होते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वेजिटेशन डिफर फ्राम रीजन टू रीजन। ठीक है, और ख़ित्तों के हिसाब से जंगलात और नबातात की नौइयत भी फ़र्क होती है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 35 पर, वेजिटेशन एंड इट्स एरियाज़। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ द इंडस प्लेन एंड द बलोचिस्तान प्लेट्यू इज़ मोस्टली ड्राई एंड ऑफ डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट टाइप। वो कहते हैं कि जी इंडस प्लेन और बलोचिस्तान के जो मैदान हैं, इनका जो आबो हवा है ना, जो इनका मौसम है वो डेजर्ट यानी कि सहराई और फिर नीम सहराई होता है इसकी किस्म। इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन्स द क्लाइमेट इज़ वेट, जबकि नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स जो हैं उनका क्लाइमेट वेट होता है। ऑल्टीट्यूड हाइट फ्रॉम सी लेवल हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन वेजिटेशन। ठीक है, सतह समुंदर से बुलंदी का जंगलात और नबातात से गहरा ताल्लुक होता है। ठीक है, The land of Pakistan offers all stages of altitude from low-lying plains to the snow-capped mountain peaks। पाकिस्तान की सरजमीन में नशेबी मैदानों से लेकर दुनिया के बुलंद तरीन बर्फ़ पोश पहाड़ों की चोटियों तक सतह समुंदर से बुलंदी के तमाम मदारिज मौजूद हैं। ठीक है, अब आगे से काइंड्स आ जाती हैं। पाकिस्तान नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन इज़ फुल ऑफ फॉरेस्ट। तो पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है ना, ये जंगलात से भरे हुए हैं। दीज फॉरेस्ट्स हैव वैरायटी ऑफ ट्रीज़। इन जंगलात में दरख्तों की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं। दीज ट्रीज़ आर लोकली नॉन एज देवदार, सनोबर, ठीक है,
जिसे जॉनिपर कहते हैं, ठीक है। दियार, चीर, पर्टल, पर्तल, ठीक है। और सॉर्दर्न हिमालयन रीजन इज लोकेटेड एट अ लोअर ऑल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न रीजन्स। पाकिस्तान के ज़्यादातर जंगलात शुमाल के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। मसलन सनोबर, यहाँ पे सनोबर का दरख्त भी बना हुआ है। आप अगर पेज नंबर 34 पे देखें तो 4500 ईयर्स ओल्ड, इसको जॉनिपर कहते हैं ट्री, ठीक है। ज़ियारत बलूचिस्तान, ज़ियारत वही मुकाम है जहाँ पर कायद आज़म अपनी वफ़ात से पहले ज़ियारत रेजिडेंसी बहुत मशहूर है, आपको बताइए, ये भी बलूचिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त पाए जाते हैं सनोबर के, ठीक है। तो ये सनोबर के दरख्त की आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी, पिक्चर सी बनी हुई है एक। और फिर आप आ जाएँ तो इसमें और पिक्चर्स भी हैं। इसमें चिनार के दरख्त हैं, शुमाली पहाड़ी खित्ते के जंगलात हैं, मारखोर है और चकोर है, जो कि हमारे कौमी नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल के तौर पे बताए हुए हैं। और पॉपुलर कहते हैं चिनार ट्रीज़ को, ठीक है। फिर नॉर्दर्न माउंटेन्स के फॉरेस्ट दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये इस पे भी आपने बहुत ध्यान करना है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई MCQs में ना छोटी सी बात पूछ ली जाती है। पाकिस्तान, अच्छा ये हम सारे इनके नाम पढ़ रहे थे। फिर है सॉर्दर्न हिमालयन रीजन इज़ लोकेटेड एट अ लोअर ऑल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न रीजन्स, ठीक है। दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल्स एंड इज थिकली कवर्ड विद देवदार, जॉनिपर, पॉपुलर एंड विल्व trees in the comparatively arid regions of Salman and Kohistan Namak salt range, ठीक है। शीशम ट्रीज, शीशम, जो शीशम के दरख्त होते हैं ना, ये शीशम ट्रीज आर फाउंड, दीज आर ऑफ deciduous type and are sparsely populated. Dry and moderate regions, for instance the vast region of Balochistan plateau, are covered with different types of wild grass, जंगली घास, small bushes and the dwarf palm. यहाँ पे एक दरख्त की किस्म लिखी हुई है विल्व, ठीक है। ये विल्व है लफ्ज़, ये पॉपुलर है, ठीक है। फिर सनोबर है, देवदार है, जिनके जिक्र किए गए हैं। इनके दरख्त हैं कोई सलमान और कोहिस्तान नमक के निस्बतन खुश्क पहाड़ी इलाकों में शीशम के जंगलात हैं, जो ज़्यादा घने नहीं हैं और मौसम ख़िज़ां में इनके पत्ते गिर जाते हैं। खुश्क और मोतदिल इलाकों में पैदा होने वाले पौधों में जंगली घास की मुख्तलिफ इकसाम, पस्त कद झाड़ियाँ और छोटे कद का पाम शामिल हैं। ये पौधे सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में कसरत से पैदा होते हैं। इन द एरिड वेस्टर्न हिल्स, जॉनिपर, झाओ एंड पिस्ताशो यानी कि पिस्ते के ट्रीज़ आर फाउंड इन अबेंडेंस, बहुत ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं। कौन कौन से? झाओ के, पिस्ते के और सनोबर के दरख्त बहुत ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं। जॉनिपर ऑफ ज़ियारत बलूचिस्तान आर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्रीज़ ऑफ देयर काइंड। यहाँ के सनोबर जो होते हैं ना बलूचिस्तान के, ये दुनिया की कदीम तरीन दरख्तों की किस्मों में पाए जाते हैं, यानी कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। सम ऑफ दीज वर वेरी प्रेशियस, इनमें से बहुत सारे बहुत कीमती भी हैं। कुछ ट्रीज़ आर 5000 ईयर ओल्ड, 5000 साल पुराने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दीज ट्रायर इज़ डायमेंशिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग एंड डिजीज़। लेकिन ये नहायत कीमती दरख्त कटाई और बीमारी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नापैद हो रहे हैं। इन द इंडस प्लेन ड्राफ थॉर्नी ट्रीज़ आर फाउंड इन अबेंडेंस, ठीक है। और फिर इंडस प्लेन के जो दरिया सिंध के मैदान की ख़ास चीज़ है ना, वो छोटे कद के खारदार दरख्त हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। इंडस प्लेन की जो ख़ास चीज़ हैं, ठीक है। Forest can sustain dry weather only if they receive abundant supply of rain water at least for 6 weeks in the monsoon. Different types of mangrove trees are found in the coastal forests. वो कहते हैं जी कि ये दरख्त इस इलाके में कसरत से मिलते हैं। इनकी खास बात यह है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़िंदा रह सकते हैं। कौन से वाले? जो खारदार दरख्त होते हैं छोटे कद के, दरिया सिंध के मैदान के। दरिया सिंध के सैलाबी इलाके के जो जंगलात हैं वो खुश्क मौसम में इसी सूरत में ज़िंदा रह सकते हैं जब इन्हें मानसून के दिनों में 6 हफ्ते वाफिर पानी मिले, ठीक है। साहिली इलाकों में चिमरंग के दरख्तों की मुख्तलिफ इकसाम पैदा होती हैं।
ठीक है, तो ये यहाँ तक तो आपका ये वाला पेज जो है ना 35 पेज वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 36 पेज से स्टार्ट करेंगे हम, और इंशाल्लाह ताला इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे हम। और स्टूडेंट्स आप लोग ज़रा ध्यान से तवज्जो से इनको वीडियोस को देखें, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि अभी मैं जब इसको रिकॉर्ड कर रही होती हूँ ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अब मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोगों को ये मिलती नहीं है, तो मैं बहुत डिटेल से एक एक लफ्ज़ के साथ आपको इसका तर्जुमा बता रही होती हूँ और हर चीज़ दिखा